एक ऐसा इंसान जिसके सामने जब पूरी फिल्म इंडस्ट्री खड़ी होती है तो उसे सदी का महानायक कहा जाता है, जिसकी एक आवाज़ पर थिएटर्स में तालियों की गूंज से छतें हिल जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की। भारतीय सिनेमा के इतिहास में अमिताभ बच्चन एक ऐसे अभिनेता है जिन्होंने कामयाबी की वो ऊंचाइयां छुई जहां पहुंचना किसी भी दूसरे एक्टर के लिए सिर्फ एक सपना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्मों के इस शहंशाह का देश के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार यानी फिल्म फेयर अवार्ड्स के साथ एक ऐसा रिकॉर्ड जुड़ा है जिसे सुनकर आज की पीढ़ी के बड़े सुपरस्टार के भी पसीने छूट जाए। एक ऐसा सफर जहां वो सिर्फ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की कैटेगरी में ही 27 से ज़्यादा बार नॉमिनेट हुए थे। सोचिए, 27 बार देश के सबसे बड़े अवार्ड की रेस में शामिल होना। लेकिन इस चमचमाती कहानी के पीछे एक बहुत बड़ा सस्पेंस भी छुपा है। क्या आप जानते हैं कि इस महानायक ने अपना सबसे पहला फिल्म फेयर अवार्ड मुख्य अभिनेता के तौर पर नहीं, बल्कि किसी और बड़े सुपरस्टार के पीछे खड़े रहकर एक सपोर्टिंग एक्टर के रूप में जीता था। आखिर कौन सी थी वो फिल्म जिसने अमिताभ के डूबते करियर को पहली बार अवार्ड की दहलीज पर खड़ा कर दिया? और क्यों इतनी भारी संख्या में नॉमिनेशंस मिलने के बाद भी कई बार उनके हाथ से ये ब्लैक लेडी फिसल गई? आज के इस बेहद खास और रिसर्च बेस्ड एपिसोड में हम अमिताभ बच्चन के फिल्म फेयर अवार्ड्स के इसी सफ़र की पूरी टाइमलाइन और उसके पीछे की अनसुनी कहानी को देखेंगे। अगर आप भी अमिताभ बच्चन के फ़ैन हैं और उनके सुनहरे दौर के गवाह बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखिएगा। कहानी की शुरुआत होती है 70 के दशक की दहलीज पर। उस वक्त अमिताभ बच्चन इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए दर दर भटक रहे थे। उनकी लगातार कई फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी और लोग उन्हें रिजेक्टेड एक्टर की नज़र से देखने लगे थे। लेकिन साल 1971 में एक ऐसी फिल्म रिलीज़ होती है जो हिंदी सिनेमा के इतिहास में मील का पत्थर साबित होती है। फिल्म का नाम था आनंद। इस फिल्म में उस दौर के सबसे बड़े और पहले ऑफिशियल सुपरस्टार राजेश खन्ना लीड रोल में थे। उनके सामने अमिताभ बच्चन को एक गंभीर डॉक्टर यानी बाबू मोशाय का किरदार मिला था। राजेश खन्ना जैसे विशाल सितारे के सामने अपनी मौजूदगी दर्ज कराना किसी भी नए एक्टर के लिए नामुमकिन जैसा था। लेकिन अमिताभ ने अपनी भारी आवाज़ और खामोश आंखों से बाबू मोशाय के किरदार में वो जान फूंकी कि पूरी महफिल लुट ली। नतीजा ये हुआ कि साल 1972 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में अमिताभ बच्चन ने अपने करियर की पहली ब्लैक लेडी यानी पहला फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम किया। लेकिन ये बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं था, ये था सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का पुरस्कार। इस पहली जीत ने पूरी इंडस्ट्री को ये साफ संदेश दे दिया था कि लंबी रेस का घोड़ा मैदान में उतर चुका है। इसके बाद आया साल 1973। बॉलीवुड में एंग्री यंग मैन का जन्म हुआ फिल्म जंजीर से। इंस्पेक्टर विजय के रूप में अमिताभ ने जो गुस्सा और तेवर पर्दे पर दिखाए, उसने थिएटर्स में आग लगा दी। इस फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन को पहली बार बेस्ट एक्टर की मुख्य कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला। हालांकि वो अवार्ड जीत नहीं पाए, लेकिन नॉमिनेशंस का जो सिलसिला यहाँ से शुरू हुआ, उसने आगे चलकर एक ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया जिसे तोड़ना आज भी किसी के बस की बात नहीं। 70 का दशक बीतते बीतते अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के इकलौते वन मैन इंडस्ट्री बन चुके थे। बॉक्स ऑफिस पर उनकी फिल्मों की लाइन लगी थी और फिल्म फेयर की हर दूसरी सीट पर उन्हीं का नाम लिखा होता था। साल 1975 में फिल्म दीवार के उस आइकॉनिक विजय वर्मा के किरदार के लिए उन्हें फिर से बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन मिला, जहां उनका वो डायलॉग आज खुश तो बहुत होंगे तुम आज भी लोगों की जुबान पर है। लेकिन अमिताभ बच्चन को मुख्य अभिनेता यानी बेस्ट एक्टर के तौर पर अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड जीतने के लिए साल 1977 तक का इंतज़ार करना पड़ा। वो फिल्म कोई गंभीर ड्रामा नहीं, बल्कि एक मसाला एंटरटेनर फिल्म थी। अमर अकबर एंथनी गोंजाल्विस के उस चुलबुले, मफलर वाली और शीशे के सामने खड़े होकर बात करने वाले किरदार ने देश को दीवाना बना दिया था। इस फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन ने आखिरकार बेस्ट एक्टर की ट्रॉफी अपने हाथ में उठाई। सिलसिला यही नहीं रुका। ठीक अगले ही साल यानी 1978 में अमिताभ बच्चन ने बॉक्स ऑफिस और अवार्ड्स दोनों पर वो तहलका मचाया जो आज तक नहीं हुआ। उस साल बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में आई कुल नॉमिनेशंस में से आधे से ज़्यादा नॉमिनेशंस सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन की फिल्मों के थे। वो त्रिशूल के लिए गुस्से वाले विजय भी थे और मुकद्दर का सिकंदर के लिए आशिक सिकंदर भी।
लेकिन बाजी मारी उस फिल्म ने जिसे आज भी बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन थ्रिलर माना जाता है, यानी डॉन। बनारस के सीधे साधे छोरे और अंडरवर्ल्ड के मास्टरमाइंड डॉन के डबल रोल को अमिताभ ने इस खूबी से निभाया कि साल 1979 के फिल्म फेयर समारोह में उन्होंने लगातार दूसरी बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड अपने नाम कर लिया। ये वो दौर था जब फिल्म फेयर की ट्रॉफी जैसे अमिताभ बच्चन के घर का पता जान चुकी थी। दोस्तों, अमिताभ बच्चन के पूरे करियर पर नज़र डालें तो बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में वो कुल मिलाकर 27 बार से ज़्यादा नॉमिनेट हुए हैं। अमिताभ बच्चन ने अपने पूरे फिल्मी सफ़र में 5 बार बेस्ट एक्टर का मुख्य फिल्म फेयर अवार्ड जीता और कई बार उन्हें क्रिटिक्स चॉइस या लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। लेकिन इस आंकड़े के पीछे एक और बहुत बड़ा सच छुपा है, जिसे बहुत से लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। ये अपने आप में एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसके आसपास भी कोई दूसरा एक्टर नहीं भटकता। काला पत्थर, दोस्ताना, शराबी, अग्निपथ, अक्स से लेकर ब्लैक, पा और पीकू जैसी फिल्मों तक हर दशक में अमिताभ का नाम इस लिस्ट में शान से चमकता है। क्या आप जानते हैं कि 27 बार नॉमिनेट होने का मतलब ये भी है कि वो 22 बार इस अवार्ड को जीतते जीतते रह गए। कई बार ऐसा हुआ है कि उनकी परफॉर्मेंस को दुनिया ने सलाम किया, लेकिन ज्यूरी के फैसलों या कड़े कंपटीशन की वजह से वो ट्रॉफी किसी और के हाथ में चली गई। मिसाल के तौर पर साल 1990 की फिल्म अग्निपथ में विजय दीनानाथ चौहान की उस कल्ट और अमर किरदार के लिए अमिताभ को नेशनल अवार्ड तो मिला, लेकिन उस साल की फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड उनके हाथ से फिसल गया। लेकिन एक सच्चे महानायक की पहचान यही होती है कि वो किसी अवार्ड या ट्रॉफी का मोहताज नहीं होता। अमिताभ बच्चन ने जितनी बार भी ये अवार्ड जीता या जितनी बार भी वो इस रेस में शामिल हुए, उन्होंने हमेशा ये साबित किया कि फिल्म फेयर का वजूद अमिताभ बच्चन से बढ़ जाता है। आज के इस दौर में जहां एक्टर्स 1 या 2 अवार्ड्स जीतकर खुद को सुपरस्टार समझने लगते हैं, वहीं अमिताभ बच्चन पिछले 5 दशकों से लगातार इंडस्ट्री के शीर्ष पर बने हुए हैं। उनका ये फिल्म फेयर का सफ़र सिर्फ अवार्ड्स जीतने की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक इंसान के कभी न खत्म होने वाले जज्बे की, हर जनरेशन के साथ खुद को ढालने की और अभिनय की उस भूख की जो आज 80 साल की उम्र पार करने के बाद भी वैसी ही बनी हुई है। दोस्तों, अमिताभ बच्चन की इन 27 से ज़्यादा नॉमिनेटेड फिल्मों में से आपकी सबसे पसंदीदा फिल्म कौन सी है? आपको क्या लगता है किस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड ज़रूर मिलना चाहिए था, जो उनके हाथ से मिस हो गया? नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।